बंसी क्यों बजाई। और गोपियों ने भगवान से कहा है कि आपने बंसी बजाकर हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। कि बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। नंद लाला हाँ गोपाला, ओ नंद लाला गोपाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला। बोलिए बंसी वाले भगवान की जय हो। बंसी की आवाज माने बागाओं में सुनी, बंसी की आवाज आने लगा मैं सुनी। बंसी की आवाज माने बागां में सुनी। ओ बंसी की आवाज आने लगा मैं सुनी। गजरो गूंजती चुड़ाई रे नंद लाला, गजरो गूंजती चुड़ाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। जय हो। बोलिए बंसी वाले भगवान की जय हो। बंसी की आवाज माने पनघट पर सुनी, बंसी की आवाज माने पनघट पे सुनी। बंसी की आवाज माने पनघट पर सुनी। की आवाज माने पनघट पे सुनी। घड़लो कुएं में फेंकाई रे नंद लाला, घड़लो कुएं में फेंकाई रे नंद लाला, घड़लो कुएं में फेंकाई रे नंद लाला। हरि बोल। बंसी की आवाज माने चौकों में सुनी, हो बंसी की आवाज माने चौकों में सुनी। बंसी की आवाज माने चौकों में सुनी। बंसी की आवाज माने चौकों में सुनी। चौकों में सुनी। बंसी की आवाज कहाँ पर सुनी? चौकों में, मानो रसोई घर में। बंसी की आवाज माने चौकों में सुनी, माना बंसी की आवाज माने चौकों में सुनी। फूल को बेल की छोड़
बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो भगवान ने सुंदर बंसी बजाई और जैसे ही गोपियां भगवान के पास में गईं, भगवान ने ये नहीं कहा कि आओ, भगवान कहने लगे अपने अपने घर जाओ, लेकिन गोपियां तो कहने लगी आपने पहले बंसी क्यों बजाई, और बंसी बजाकर आपने हमारे लिए अपने पास में बुलाया और अब कहते हो अपने घर जाओ। हम अब घर तो नहीं जा सकते। अब गोपियां जो जैसी परिस्थिति में थी वैसे ही भगवान के समीप आ गई, और जिसका मन भगवान में लगा है उसे कोई विचलित कर ही नहीं सकता, और जिसका मन भगवान में लगा है भगवान उसको ही मिलते हैं। और सबसे ज्यादा भगवान गोपियों को मिले, और गोपी कोई साधारण नारी नहीं है, गोपी तो वेद के मंत्र हैं, और वेद के मंत्र गोपी बनकर आए। एक गोपी अपने आंगन को लीप रही थी, गोबर का हाथ नहीं धोया, भगवान की बंसी को सुना, भगवान के पास में आ गई। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, पति ने मांगा नमक और रख दी शक्कर, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा था। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, बंसी को सुना, लाला को नीचे डाला, भगवान के पास में आ गई। एक गोपी जल भर रही थी, जल भरते समय बंसी की आवाज को सुना तो जो जल भरने का पात्र था वो कुएं में ही फेंक कर आ गई। एक गोपी फूल तोड़ रही थी, माला बना रही थी, भगवान की बंसी को सुना, माला को वहीं पर फेंका और भगवान के पास में आई। भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। गोपियां कहने लगी अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं आपने पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन कर लिया, जो पूर्णिमा का चंद्रमा है उसे देख लिया, उसका दर्शन पा लिया, अपने घर जाओ, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो। एक गोपी ने तो भगवान को इतनी सुंदर कहानी सुनाई। एक गोपी कहने लगी लाला एक बात बताओ, जब सबके प्राणपति परमात्मा आप हमें मिल गए तो हम हाड़ मास के पतियों के पास में जाकर क्या करेंगी। एक गोपी कहने लगी एक बहन थी, भगवान को सुनाने लगी कि लाला एक बहन थी, उसके पति परदेश जा रहे थे, उसने कहा आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, तो उसके पति ने अपने रूप की एक मूर्ति बनाकर उसको दे दी कि आप मेरे बिना नहीं रहना जानती तो मेरे रूप की एक मूर्ति बनवाऊंगा, आपको दूंगा, उस मूर्ति की आप सेवा पूजा किया करो। उसने मूर्ति बनवाकर उस बहन को दे दी। अब 24 घंटे उस मूर्ति का पूजा करने लगी, उस मूर्ति को नहलाती धुलाती, वस्त्र पहनाती, चंदन लगाती, भोजन रखती थाली में। उसके पति परदेश गए। अब पूजा करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए, उसके पति वापस नहीं आए। एक दिन क्या हुआ कि वो मूर्ति की पूजा कर रही थी, भगवान से कह रही हैं गोपियां कि लाला वो बहन उस मूर्ति के जो पति की मूर्ति थी उसकी पूजा कर रही थी, और पूजा कर रही थी। एक दिन उसके पति परदेश से वापस आ गए, आकर दरवाजा खटखटाया और कहा देवी जल्दी से दरवाजा खोलो। तो लाला एक बात बताओ, उस बहन के लिए उस मूर्ति की पूजा करनी जरूरी है कि उसे दरवाजा खोलना जरूरी है। भगवान कहने लगे उसे तो दरवाजा खोलना जरूरी है कि उसके जो सही के पति थे वो परदेश से वापस आ गए, उसे तो जल्दी दरवाजा खोल देना चाहिए। ऐसे ही हम हाड़ मास के पतियों के पास में नहीं जाएंगे। जब सबके प्राणपति परमात्मा आप हमें मिल गए तो हम संसार के पास में नहीं जाएंगे। ऐसी गोपियों से भगवान ने कहा कि आप क्या चाहती हो।
गोपियां कहने लगी हम ये चाहते हैं कि आपने कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय आपके साथ में रास करेंगे, हमारे साथ में रास करो। भगवान रास करने लगे। अब दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान प्रकट हो गए।